आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी। भजन संहिता 91 की मैं पहला आयत को मैं पढ़ूँगी। हे परमेश्वर, मेरी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मेरी करुणा के अनुसार अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मेरे जितनी भी गलतियाँ की, जितने पापों सब को क्षमा कर, को दूर कर और मेरा पाप छोड़ा कर मुझे शुद्ध। और मेरे पाप की गलतियाँ की, मैंने पाप को सबको छोड़ा करके मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। मेरी कितनी गलतियाँ की सब हम जानते हैं। अपराधों को जानती हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने कितने पाप की, कितनी गलती मेरे आंखों के सामने रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। मैं तेरे ही विरुद्ध तुझको, जब हम नहीं जानते परमेश्वर, जब हम लोग कहते हैं कि मेरा यही सब कुछ है, जो कि पहले अंधकार में थे हम। परमेश्वर ने पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर को सुसमाचार मेरे पास नहीं पहुंचा था। तब हम परमेश्वर के अनजाने में भला बुरा भी बोले थे भी कि हम परमेश्वर, हमें सब एक ही हैं। पर नहीं, हमें नहीं पता था कि जीवित परमेश्वर कौन है। पर अब हम लोगों को पता चल गया कि परमेश्वर यीशु मसीह है, जो कि जीवित परमेश्वर, जो कि पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी सृष्टि को करता है। जल, आकाश, पृथ्वी पर सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है। परमेश्वर पर हमें विश्वास है। हम लोगों को जाने पर प्रभु को तभी से प्रभु को मैंने धन्यवाद करना शुरू कर दिया। आप लोग भी, पहले हम लोग नहीं जानते। पहले हम लोगों की आंखों पर पट्टी बंधाया हुआ था, अंधकार का छाया हुआ था, जो कि हम लोग नहीं जानते थे। अब हम लोग जानने लगे कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। आगे हम पढ़ेंगे। मैंने केवल तेरे विरोध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। और तेरी दृष्टि में जो बुरा था वही मैंने किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और न्याय जो कि आप अन्याय करते हैं, जो कि न्याय करने में आप निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा था। जो देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ था, अधर्म के साथ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। पाप के साथ जो कि माता के गर्भ में था। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय के सच्चाई से, जो कि मन से हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते और हृदय से सच, जो मन में कुछ छल कपट नहीं है, तब परमेश्वर हम लोगों को जानते, सच्चाई से प्रसन्न होते। इसलिए हम लोगों को मन में कभी किसी के प्रति बुरा बात नहीं बोलना, छल कपट नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर नाराज हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को हमेशा मन को साफ करना है, सच्चाई से चलना है, तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। परमेश्वर के वचन में मैं नहीं, बल्कि वचन से ही हम बातें कर रहे हैं। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, और मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जूफा से जो कि मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। जो हड्डियाँ परमेश्वर ने तोड़, वो हड्डियाँ मगन हो जाए। अपनी मुँह मेरे पापों की ओर से फेर ले। मैंने कितनी भी गलतियाँ क्यों न, कितनी को गाली क्यों नहीं दी, फिर भी आप मेरे पापों से, जो कि पाप है, गलतियाँ, उस सब से मुँह फेर ले। परमेश्वर के वचन में है, अपने पवित्र आत्मा को मुझे अपने सामने से, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर की स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर के वचन में है, मुझे हर्ष आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने
तो डाली थी वो मगन हो जाए, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा। जो कि सारे अधर्म जो कि मैंने गलतियाँ किए पाप सबको मिटा दे। मेरे कामों को जो गंदे काम किए गलत किए जितने सबको मिटा डाल। किसी के प्रति गाली दिया है, किसी के प्रति बुरी बातें बोले, किसी के प्रति भावना था उस सबको मिटा दें। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न, मेरे अंदर साफ मन हृदय को उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न, मेरे भीतर जो कि नए से स्थिर कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। मेरे पापों को क्षमा कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर और अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाला, उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग जो कि नहीं जानते हैं उनको मैं जा कर के सुसमाचार सुनाऊंगा। और पापी तेरी ओर फिरेंगे, पापी जितने भी गलतियाँ की जो जिनके आँखों पर पट्टी हुआ अंधकार का छाया उनको मैं बताऊंगा, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाऊंगा। और पापी तेरी ओर फिरेंगे, तेरी ओर भी फिरेंगे। अब जब जानेंगे तो आपकी ओर सामने आपको धन्यवाद करेंगे, आपके सामने घुटने टेकेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हृदय के अपराध से छुड़ा। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। हत्या जो कहते हैं मैंने वचन में किसने हत्या जो किसी को मारा है डाला है उन सब के अपराधों से छुड़ा ले, हत्या का अपराध छुड़ा। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊँगा, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊँगा। हे प्रभु मेरा मन खोल दे, हे प्रभु मेरा मन खोल, हे प्रभु मेरा मुख खोल दे, जब मैं तेरा अनुवाद कर सकूं। क्योंकि तू मेलबलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेलबलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता हूँ बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता है। टूटा मन परमेश्वर की और बलिदान है, टूटा मन जो कि परमेश्वर के सामने टूट चुके हैं, कितने दुख पड़े हैं, बीमारी में चंगाई उनके सामने आंसू बहा रही है, जो कि मन टूटा हुआ है, जो कि गिरा हुआ है, जो कि बहुत ही तकलीफ में है, वो परमेश्वर के सामने टूटा मन परमेश्वर की ओर बलिदान। टूटे मन से परमेश्वर सामने जाओ, परमेश्वर आपकी रक्षा आपकी मदद करेंगे। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जान। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। टूटे हुए जो तकलीफ में है, पीड़ा में, बीमारी में है, हमने वो परमेश्वर तुच्छ नहीं उनको जानते, बल्कि उनको शुद्ध करते हैं, उनको चंगाई देते हैं, उनकी मदद करते। परमेश्वर प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर। यरूशलेम की पनाह को तू बना, यरूशलेम की सरपनाह को। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वर्ग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न होगा। तब स्वर्ग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों को वचन पर ही चलना है। परमेश्वर से हम लोगों को कहना है कहीं भी जाए हमको ज्ञान बुद्धि लूट दे कि हम वचन को पढ़ें और सुनाएं और सुसमाचार सुनाएं, आपका प्रचार करें प्रभु को। चलिए कुछ सेकंड के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। जितने भाई बहन लोग वचन पढ़े हैं सुने हैं सबको आशीष करे प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु जितने कि वचन को सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं प्रभु सुने हैं सबको आशीष से भर दे प्रभु यीशु राजा। सबको ब्लेस कर प्रभु, जितने बीमार हैं सबको चंगाई दीजिए यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। चंगाई दीजिए प्रभु, चाहे कितने भी पीड़ा क्यों न सबको चंगाई दीजिए।
आप ही के हैं जो कि आप ही को परमेश्वर से हम मानते हैं। प्रभु यीशु आप परमेश्वर जीवित परमेश्वर को मान चुके परमेश्वर आप हैं प्रभु यीशु आप जीवित का आपने पूरी सृष्टि को बनाया है। प्रभु हम सब की रक्षा करिए, पर हर बीमारी हर रोगों को चंगा शैतान दुष्ट आत्मा हर रीतियों का नाश करे। प्रभु कोई शैतान जो कि बीमारी चाहे तकलीफ है उस शैतान दुष्ट आत्मा में यीशु के नाम से उस पर आग डाल दो जाके भस्म हो जाए। यीशु राजा वो हम सब को जिंदगी में खुशियाँ भरे। प्रभु यीशु राजा हर तकलीफ से यीशु राजा हालेलुया हर तकलीफ को नष्ट करे, हम सब की रक्षा करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया पूरे बातों में आदर महिमा में आप देते हैं आशीष देकर प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू।